गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास 9th में हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में एक प्रोज चैप्टर और एक पोएम को कवर किया है, लेकिन आप लोगों को जो न्यू सिलेबस, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसको मैं आप लोगों को उसका वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया था ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। और आज मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने क्लास 9th का न्यू सिलेबस, जो चेंज सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसको मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। इसको ज़रूर आप लोग सभी लोग देख लें, जिससे आपके सामने टेक्स्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके सामने आ जाएंगे। आइए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। इंग्लिश क्लास 9th न्यू सिलेबस। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्लास 9th में आपका केवल एक सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का, और वो 70 अंकों का होगा, 70 मार्क्स का होगा। दूसरा आपको पॉइंट ये देना है कि आपका पूरा होल क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। The whole question paper has been divided into 4 sections, namely section A, section B, section C and section D. 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए होगा, दैट इज फॉर रीडिंग पर्पस। ये आपका सेक्शन ए रीडिंग पर्पस का होगा, ये 10 अंकों का होगा। और ये किस तरह का होगा? इसमें एक क्वेश्चन जो है वन लॉन्ग पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज होगा, और उसके बाद उसी पैसेज पर आधारित 2 SATQ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे उस लॉन्ग पैसेज पर आधारित, और साथ साथ में 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रकार के 2 प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि वोकैबुलरी यानी आपके वर्ड पावर या लैंग्वेज या भाषा पर आधारित होंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन होगा, वो एक प्रश्न 3 अंकों का होगा, इस तरह से 3 दूना 6 अंक का ये हो गया। और वोकैब पे आधारित जो 2 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का, 2 दूना 4, इस तरह से 6 और 4 जोड़ करके 10 अंक हो गए। वो आपका रीडिंग सेक्शन 10 अंकों का रहेगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन का पेपर का दूसरा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी को हम लोग राइटिंग सेक्शन भी कह सकते हैं, और ये भी आपका 10 अंकों का होगा। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, ये आपका लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होगा, यानी पत्र लेखन, यानी उसमें आप पत्र लिखना है या प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 4 अंकों का होगा, 4 अंकों का आएगा लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। अगला जो तीसरा होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव कोई पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होगा बेस्ड ऑन गिवन क्लूज। आपके सामने एक क्लू दिया होगा, एक फिगर दिया होगा या कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, उस पॉइंट्स को देख करके, समझ करके, उस पर आधारित आपको या तो रिपोर्ट लिखना है या आर्टिकल लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। वो आपका 6 अंकों का होगा। इस तरह से राइटिंग सेक्शन भी आपका 10 अंकों का हो गया। 10 अंकों का आपका रीडिंग सेक्शन और 10 अंकों का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। इसके बाद आपका जो है सेक्शन सी जो है वो ग्रामर पोर्शन है, ये 15 मार्क्स का होगा। इसमें चौथा 4th क्वेश्चन है 10 VSATQ मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीन्स अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये किस पे आधारित रहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हो सकते हैं, टेंसेस पे हो सकते हैं, नरेशन पे हो सकते हैं, आर्टिकल्स पे हो सकते हैं, वॉइस पे हो सकते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे हो सकते हैं, और पंक्चुएशन एक्सेट्रा। ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, इस पे 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के ये रहेंगे। और 5वां जो क्वेश्चन आपका होगा, अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, 5 मार्क्स का। एक बहुत ही छोटा पैसेज होगा जो हिंदी में दिया हुआ होगा,
उसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। इन दिस वे दिस इज द ग्रामेटिकल सेक्शन ऑफ 15 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर जिसको कहते हैं या टेक्स्ट बुक। आपके लिए दो ही जो है आपके पास टेक्स्ट बुक्स आपके लिए हैं, और उसमें जो है पहली जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका नाम है बीहाइव। ये आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है बीहाइव। ये आप इसमें से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला आपका जो 6वां क्वेश्चन रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज। आपकी बुक में से एक किसी भी पार्ट का एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ पर आधारित नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न 2 रहेंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा। एक प्रश्न जो 2 अंकों का होगा, 2 और 2 4 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रश्न होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप, किताब से ही आधारित एक लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रकार का एक प्रश्न रहेगा और 4 अंकों का रहेगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक से रहेगा। इस तरह से ये 7 क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद आपका जो है 8वां जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम टेक्स्ट बुक। 2 + 2 2 + 2 = 4। आपके किताब में से बीहाइव टेक्स्ट बुक में से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रकार के 2 प्रश्न रहेंगे और उसका उत्तर आपको लिखना होगा। हर जो है प्रश्न 2-2 अंकों का होगा, इस तरह से 4 अंकों का ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसके बाद जो 9वां जो आपका प्रश्न होगा वो होगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 जो है अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और ये डिपेंड करेंगे वोकैब या मैच टाइप, मैच टाइप, और ये आपके जो है 3 नंबर के होंगे। जिस तरह से आप जो है आपने देखा था एक तरफ शब्द लिखा हो, एक तरफ उसका मीनिंग लिखा हो और आप उसको मैच करते थे, मैचिंग वर्ड आता था ए को बी में, उसी तरह से आपकी किताब में से हो सकता है कि वर्ड दिया हो, उसका मीनिंग दिया हो, उसको मैच करना हो। इस तरह से ये 3 अंकों का आपका 9वां प्रश्न बीहाइव बुक से रहेगा। उसके बाद आपका पोएट्री में से, आपकी जो पोएम्स है पोएट्री में से क्या क्या रहेगा, पोएट्री में टोटल आपका 8 अंकों का रहेगा, 1 मार्क्स। पोएम में से टोटल 8 मार्क्स का प्रश्न रहेगा और इसमें क्या क्या रहेगा देखिए। 10वां क्वेश्चन नंबर 10, 2 short answer type questions based on a poem extract from your book। यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक बीहाइव है उसमें जो पोएम्स है उसी पोएम में से ही किसी पोएम का कोई स्टैंजा ले लिया जाएगा, उस स्टैंजा पर ही आधारित 2 उसमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रकार के और उसका उत्तर आपको लिखना होगा और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह से 2-2 4 अंक का ये आपका प्रश्न हो जाएगा। और आपका जो 11वां होगा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया।
of any one poem or 4 lines, 4 lines of any poem of your book। यानी किसी आपकी किताब में जो आपने पोएम पढ़ा है उसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कह सकता है, या आपकी पोएम में, आपकी बुक में से जो पोएम है उसमें से किसी एक पोएम का जो कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हो उसकी 4 पंक्तियां लिखने के लिए कह सकता है। दोनों में से कोई एक ले सकता है और ये 4 अंकों का होगा। इस तरह से 4 और 4 8 ये आपका पोएट्री सेक्शन का हो गया। अब इसके बाद आपकी जो अगली जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर की जो आपकी बुक है जिसको मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, मूवमेंट्स, इस बुक में से 12 अंकों का 12 मार्क्स, 12 अंकों का आपका होगा सप्लीमेंट्री रीडर के बुक में से होगा। इसमें से क्या क्या रहेगा उसको आप देख लीजिए। 12वां प्रश्न 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये 2 अंकों, 2 + 2 = 4 अंक। यानी आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से 2 लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें से 2 और 2 4 अंकों का हो गया। फिर उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक दीर्घ उत्तरी प्रकार का प्रश्न सप्लीमेंट्री रीडर की बुक में से पूछा जाएगा और ये भी 4 अंकों का होगा। ठीक है, आंसर 4 मार्क्स। इस तरह से 4 4 8 हो गया। और आखिरी आपका जो 14वां प्रश्न होगा वो आपका होगा 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 अति लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न होंगे, सप्लीमेंट्री रीडर में से ही होंगे और उनका फॉर्म क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू फॉल्स हो या कंप्लीटिंग द सेंटेंस, कंप्लीटिंग द सेंटेंस, यानी सेंटेंस है उसमें 4 ऑप्शन दिए हो, उसमें से कोई एक ऑप्शन भरना हो या ट्रू फॉल्स दिया हो। ये भी आपका 1 × 4 = 4। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में पूछा जाता है। अब आपको आपके सामने ये है, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है, उसको नहीं पढ़ना है। उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं उसको ना बता करके, बल्कि मैं एक तरफ ये लिख दे रहा हूँ कि कौन से पढ़ने हैं। तो प्रोज में जो आपको पढ़ना है, पहला पैकिंग, दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है द बॉन्ड ऑफ लॉ, तीसरा आपको जो पढ़ना है काठमांडू, और चौथा चैप्टर आपको जो पढ़ना है इफ आई वर यू। पोएट्री में पहली पोएम आपकी ऑन किलिंग अ ट्री है, ऑन किलिंग अ ट्री, ये पहली पोएम। और दूसरी पोएम है द स्नेक फ्राइंग, द
द स्नेक ट्राइंग, और तीसरी जो पोएम आपकी है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्टील। माय स्पिरिट स्टील। ये 3 आपको पोएम्स पढ़नी है। अब उसके बाद में प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री रीडर में मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री में जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट वन है ए हाउस इज नॉट अ होम। Is not a home। सेकेंड चैप्टर आपका है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, and the third one is the beggar। ये चैप्टर्स है सप्लीमेंट्री। इन दिस वे आई हैव कवर्ड द सिलेबस, ऑल द थिंग्स। और इसका जो है आपको टेक्स्ट बुक कौन सी चलेगी, टेक्स्ट बुक में आपको बहुत पहले बताया जा चुका, आप ले भी लिए होंगे। राजीव या वर्धमान पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक्स आप ले सकते हैं, जो कि स्कूल में अवेलेबल है। और इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई अलग से टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि इसको साइड से पढ़ाया जा रहा है। आप कोई पुरानी किताब से भी जो पोर्शन लिखा हुआ जहाँ से मिले उसको आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको ये बताया जाता है कि इसको वीडियो को अच्छे से देख लें, किताब देख लें आपकी वही है कि नहीं, और लाइक करना ना भूलें। चैनल को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में बाकी लोग में भी उसको बताएं, सब्सक्राइब करें।